नमस्कार, न्यूज़ दरभंगा में आपका स्वागत है। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, ईथिक मिथिलाक पहचान। मिथिला क्षेत्र में ये कहावत काव्य रूप में खूब प्रचलित है, लेकिन पग पग पोखर से अपनी पहचान रखने वाला मिथिला के हृदयस्थली शहर दरभंगा सर्दी के मौसम के खत्म होते होते जल संकट से जूझने लगता है। साथ ही अप्रैल, मई एवं जून माह में यह संकट अत्यधिक बढ़ जाता है और बढ़ जाती हैं लोगों की परेशानियां भी। इन परेशानियों का एक महत्वपूर्ण कारण होता है तालाबों की दिन प्रतिदिन घटती संख्या एवं बचे हुए तालाबों की तलहटी में सिल्ट का जमा हो जाना। ऐसा ही मामला शहर के कुओं के साथ भी है, जो अब सुप्तावस्था में कुछ ही स्थान पर नजर आते हैं। लगभग 350 से अधिक तालाबों से अपनी पहचान रखने वाले दरभंगा में अब सिमटते हुए तकरीबन 150 तालाब ही बचे हैं। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, बता रहे हैं तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी। देखिए, हम अभी जो आपको दरभंगा के बारे में बताएंगे, यही स्थित पूरे बिहार में है। तो दरभंगा एज ए मॉडल हम अभी बात कर रहे हैं। दरभंगा शहर में जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है 1960 का, 60 या 64 का, चौधरी जी का, उसमें इस शहर में 350 तालाब था। अभी अब हार्डली 150 तालाब बचा है, 150 पौने 200 के बीच में। कुआं की संख्या घट गया है, कुआं तो है ही नहीं। ठीक है, कुआं में लोग पानी नहीं पीते हैं, लेकिन कुआं का ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत बड़ी भूमिका है। तो और अभी जब 2018 में जल संकट हुआ था, तो कुआं से कई जगह सरवाइव लोग किए हैं। वहाँ स्नान करते थे, वहाँ अपना कपड़ा धोते थे, घर का बर्तन आके धोते थे, पुअर होम के पास किया है। हाँ, वो सब फोटो हमने जिला प्रशासन को दिया था। उसके बाद कुआं उड़ाही का कार्य शुरू हुआ। तालाब इस शहर में, अब मुझे ये आश्चर्य लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2001 से, तो 22 साल से आदेश तालाब को लेकर के, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब पेयजल का जो संकट है, उस संकट में ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, हाई कोर्ट का है, भारत सरकार का आदेश है, पार्लियामेंट कमेटी बना हुआ है, बिहार सरकार का आदेश है। और उसके बावजूद आज इस शहर में, आप मेरे साथ चलिए, कम से कम 10 तालाब पर अतिक्रमण हो रहा है। इस साल 2 तालाब को पूरा जमीन में मिला दिया। इस साल अभी 2-3 महीना पहले संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार तालाब, खलियान और चरागाह वगैरह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। साथ ही 25 जुलाई 2001 को पारित हुए कोर्ट के आदेश में जंगल, तालाब, पोखर, पठार और पहाड़ वगैरह के अनुरक्षण को पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी बताया गया है। फिर भी आखिर क्यों दरभंगा इस तरह के संकट से जूझ रहा है? ये तालाब पूरे आक्रामक रूप से माफिया भर रहे हैं, और इसमें एक गैंग काम करता है, जिसमें जो हमारे सरकारी कार्यालय है, उस सरकारी कार्यालय के भी पदाधिकारी या स्टाफ मिली भगत से हो रहा है इतना बड़ा काम। सबसे जो मुझे शॉकिंग मेरे लिए है कि पिछले 10-12 साल में एक भी अतिक्रमणकारियों को दंडित नहीं किया गया है। सबसे जो मतलब इसका जो आदेश भारत सरकार, बिहार सरकार, ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के साथ जो मजाक है कि एक भी अतिक्रमणकारियों को नहीं किया गया है। तो पिछले एक गैंग काम कर रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको पता है कि कौन भर रहा है, कैसे कागज तैयार बन रहा है, कैसे कागज फैब्रिकेट हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सबसे जो कार्रवाई नहीं होने के कारण, जैसे बाल विवाह के लिए एक बिहार सरकार का डायरेक्शन है कि पंडित को क्या दंड होगा, लड़का बाप को क्या होगा, लड़की के माँ बाप को क्या होगा, बाराती को क्या होगा, पूरे उस तरह से तालाब बचाने के लिए सरकार को एक डायरेक्शन देना होगा, और उस डायरेक्शन में जो उसके पदाधिकारी हैं उसको जिम्मेदारी देना होगा। आप उसको तो मुक्त रखते हैं। जो विसिल ब्लोअर है
उसका कोई सुरक्षा नहीं है। आप देखिए, इस सर्वे कीजिएगा तो 2-3 मर्डर हो गया है, एक सरकारी पीपी की हत्या हुई है। तो जो विसिल ब्लोअर है उसको आप कोई सुरक्षा नहीं देते। तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना एक समस्या है, तो फिर समाधान क्या हो? बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप सही में, अगर सरकार जल जीवन हरियाली बहुत शानदार प्रोग्राम है, मैं उसको प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत बड़ा गैप है। तो मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करूँगा कि सबसे पहले एक पोजीशन पेपर बनाए हो और उसमें डायरेक्शन हो। दूसरी बात कि तालाब के डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड, एक प्रोफाइल, एक बायोडाटा बने और जियो टैगिंग हो, जैसा कि एनजीटी ने आदेश दिया है, जिस तरह से हरियाणा में बना है, तो एक वो बने। दूसरा, तालाब से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, वो मछुआ विभाग है, रेवेन्यू है, नगर निगम है, वेटलैंड है, जल संसाधन विभाग है, पर्यावरण विभाग है, तो ये बागवानी विभाग भी हो सकता है, प्लांटेशन का काम करते हैं। तो तालाब से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, उन सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करने वाला टैंक डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, जिसके अंतर्गत सारे विभाग एक स्टेट लेवल पर, उसका एक व्हाट्सएप नंबर, एक मेल आईडी, एक फेसबुक, एक ट्विटर प्रचार करे कि आपको कहीं तालाब भर रहा है तो इस पर आप दीजिए। उसी तरह से जिला में भी एक बने, एक कोई पदाधिकारी। अभी जितने चीज़ होते हैं, डीएम है, और डीएम को क्या है इसमें, कितना डीएम के पास फुर्सत है? तो एक डीएम किसी से पूछे कि भैया इस जिला में क्या है, तो सारे सीओ को बुलाएंगे। कहाँ से सीओ लाएगा डाटा? उसके पास किस तरह के रिकॉर्ड होते हैं? बिहार में कितने लोगों को पता है कि तालाब के स्ट्रक्चर जो है उसमें अंग नहीं होता था? मैं अभी तक जितने पदाधिकारी से 12 साल में बात किया हूँ, किसी ने नहीं मुझे बताया। और आप वो मिथिला तत्व विमर्श पढ़ेंगे, उसमें अंगनई की चर्चा है कि अंगनई वाला तालाब बनाने का मतलब है श्रेष्ठ तालाब बनाना। और वो अंगनई एक इंजीनियरिंग टेक्निकल कंपलसरी भी है अंगनई बनाना। झील नुमा तालाब जितने होते हैं उसमें अंगनई का प्रावधान है। अंगनई का मतलब होता है कि तालाब के चारों तरफ आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, मछुआरा जाल खींचे। इतना बड़ा झील है तो इसमें तो मछली भी मारेगा, तो मछुआरा जाल खींचे। वहाँ जो राजा होते थे वो अंगनई में घुड़दौड़ करते थे। ये सब चीज़ होता था अंगनई का मतलब। कितने लोगों को पता है? और ये एक दूसरी सवाल है कि जब इस तालाब का जमींदारी एवोल्यूशन के बाद अधिग्रहण हुआ, तो जमींदारी एवोल्यूशन के बाद जो अधिग्रहण हुआ, तो आप उस तालाब को अधिग्रहण किए कि उस तालाब के सिर्फ वाटर एरिया अधिग्रहण किए? अगर आप तालाब का अधिग्रहण करते हैं तो उसका इनलेट आउटलेट करते हैं, उसकी हिफाजत करना होगा। अगर उसके अंगनई को अधिग्रहण किया, क्योंकि पब्लिक वो तालाब को एंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए अंगनई बचना जरूरी है। अगर अंगनई नहीं बचेगा तो तालाब का कोई मतलब नहीं है। तो आपने अंगनई भी किया। तो एक तरफ जब आपने तालाब का अधिग्रहण किया तो उसके अंगनई का कैसे खरीद बिक्री हो रहा है भाई? और ये सवाल मैं 12 साल से पूछ रहा हूँ। पहला मेमोरेंडम हम 2013 में डीएम को दिए थे। कोई संगठन इसको लेकर बनाया गया? ये तालाब बचाओ अभियान जी, तालाब बचाओ अभियान एक पीपुल्स फोरम है, पीपुल्स इनिशिएटिव है जी। तो ये जिसके जो प्रेरणा हैं, मोटिवेटर थे, गणपति मिश्र थे, मानस बिहारी वर्मा थे, हृदय नारायण चौधरी वरिष्ठ गांधीवादी, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, ऐसे लोगों को लेकर के वो तालाब बचाओ अभियान, क्योंकि एक बैकग्राउंड में जल संकट भी था।